नमस्कार बच्चों, सफलता कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और लास्ट क्लास में हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में स्टडी की थी। आज हम इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो न्यूटन फर्स्ट और सेकंड लॉ पर आधारित है। और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अगर बैठेंगे तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, ताकि आप क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ आइडिया आएगा या पूरा आइडिया आपको आ जाएगा। लेकिन हाँ, एक्टिवली आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो इस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कुछ फोर्सेस हमारे इसमें आते हैं। जैसे सबसे पहले, जैसे हमारा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं वो टेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। किससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं? टेंशन से। कि अगर कोई रस्सी है तो रस्सी पर कितना खींची आपने तो उस पर कितना टेंशन लग रहा है। तो टेंशन जो आता है बच्चा, वो किस में आता है? कम्स। ये आता है आपका किस में? ये स्ट्रिंग में आ सकता है ना। जैसे रस्सी आपने खींची, स्ट्रिंग में आ सकता है। रॉड आपने खींची, रॉड में आ सकता है। या आपकी चेन है, जिस चेन से आप किसी मतलब जो चेन है उसको अगर आप खींचेंगे तो उसमें आपका टेंशन आ सकता है। तो टेंशन के कुछ नियम है कि जैसे ये आपके एक रिजिड सपोर्ट है, यहाँ पर आपने कोई m मास की बॉडी इस पर लटकाई है। तो देखो, इसका जो वेट है वो कहाँ की तरफ एक्ट करेगा बच्चा? नीचे की तरफ। और वेट क्या होता है? mg। लेकिन जो ये रस्सी है, जो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा क्या होता बच्चा? अवे फ्रॉम द बॉडी। द डायरेक्शन ऑफ टेंशन हमेशा क्या होता? अवे फ्रॉम द बॉडी। जैसे यहाँ पर टेंशन इधर को है, ऊपर पर टेंशन ऐसे लग रहा है, तो हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी। तो टेंशन जो लगता है कि द डायरेक्शन ऑफ टेंशन जो होता है वो हमेशा क्या होता है बच्चा? हमेशा ऑलवेज ऑलवेज क्या होता है बच्चा? ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से हमेशा दूर की तरफ लगता है। अवे फ्रॉम द बॉडी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया आएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर टेंशन ऊपर की तरफ, जैसे मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक रखा और ये दूसरा ब्लॉक रखा है ना बच्चा, और इसको रस्सी से बांध दिया, स्ट्रिंग से बांध दिया। तो देखो यहाँ पर टेंशन जो है, देखो ये m1 का बॉडी है, ये m2 का बॉडी है, ये खींच रहे हैं आप, F फोर्स इधर को लगा रहे हैं। तो देखो इस पर जो टेंशन लगेगा इस तरफ को T, और इस पर जो टेंशन लगेगा इस तरफ को। अगर रस्सी सेम है, स्ट्रिंग सेम, तो टेंशन सेम। स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम। टेंशन क्या होगा बच्चा? सेम होगा। स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम होता है। ओके। और हाँ, ये मासलेस स्ट्रिंग है। ये क्या है बच्चा? मासलेस स्ट्रिंग है। तो एक आपको टेंशन के बारे में आइडिया होना चाहिए कि स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम होता है। दूसरे टाइप का जो फोर्स होता है बच्चा, एक होता है नॉर्मल रिएक्शन। क्या लगता है दूसरे टाइप का फोर्स? नॉर्मल रिएक्शन। ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आता। नॉर्मल रिएक्शन n से भी डिनोटेड कर सकते हो और r से भी डिनोटेड कर सकते हो। और हमेशा क्या लगता है? परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट। हमेशा कांटेक्ट के परपेंडिकुलर होता है। तो नॉर्मल हमेशा क्या होता है बच्चा? नॉर्मल जो है ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है टू कांटेक्ट फोर्स। जैसे एग्जांपल कि देखो, ये आपका एक सरफेस है, इसमें आपने m बॉडी का कोई मास और m केजी का कोई मास रख दिया। देखो वेट कहाँ लगेगा इस पर? वेट इस पर mg नीचे की तरफ लगेगा। लेकिन नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर और कहाँ की तरफ बच्चा? इस बॉडी पर। मतलब जो धरती है, अर्थ है, सरफेस है, वो इस पर भी एक फोर्स लगाएगा जो क्या है? ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन है। जो ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन है, इसीलिए बॉडी अंदर नहीं धंसती है, क्योंकि नॉर्मल ऊपर की तरफ लगता है। और ऑलवेज परपेंडिकुलर है। मान लो कि ये आपका कोई अर्थ है मानो, या कोई स्पेरिकल सेफ है, और यहां पर आपने एक बॉडी रख दी है। ये बॉडी रख दी है। तो बच्चा नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा। ये नॉर्मल रिएक्शन है। ये हमेशा क्या है? ये 90 डिग्री लग रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा
90 डिग्री पर परपेंडिकुलर, जैसे ये एक एज है, यहाँ पर तुमने एक बॉडी रख दी है, तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा 90 डिग्री। यस एंड नो, सॉरी, ये नॉर्मल रिएक्शन और यहाँ पर क्या है, ये 90 डिग्री, तो ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है। अब क्या है कि हम फर्स्ट लॉ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है बच्चा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हम कुछ क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने वाले हैं। मैं यहाँ पर खूब सारे पेज ले लेता हूं, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रश्न बेसिक से सॉल्व करने हैं बच्चा, ओके, जितना भी पॉसिबल होगा समय के अनुसार, ठीक है बच्चा। ओके, हाँ, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन, अब देखो शुरुआत से आपको खूब सारे प्रश्न इसमें क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं, तो आप समझ पाओगे। देखो बेसिक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या बच्चा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओके ओके बेटा, जस्ट 1 मिनट वेट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख नहीं पा रहा है, अच्छा लिख रहा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओके। आप पहले मुझे ये बताइए कि आपका देखो यहाँ पर ये आपके एक रिजिड सपोर्ट है, ये आपका मास, एक बॉडी मास है, ये स्ट्रिंग से और ये दूसरी स्ट्रिंग से आपने लटकाया है। मान लो ये 3 kg का है और ये आपका 6 kg का बॉडी है। अब ये क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन है कि जस्ट 1 मिनट वेट, क्वेश्चन है कि इफ द सिस्टम इज इक्विलिब्रियम, इफ द सिस्टम इज इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, साम्य अवस्था में है, देन फाइंड द टेंशन, फाइंड द टेंशन ऑन बोथ स्ट्रिंग, बोथ स्ट्रिंग, टेंशन दोनों स्ट्रिंग पर क्या, टेंशन फाइंड आउट कर लो, दोनों स्ट्रिंग पर क्या कर दो, टेंशन फाइंड आउट कर दो। तो बताओ जरा, सोचो, ओके, तो सोचो जरा कैसे करेंगे, ओके, तो दैट्स आंसर। कैसे करोगे आप, सबसे पहले आपकी एफबीडी बनानी है, सबसे पहले क्या बनाना है आपको, एफबीडी बनानी है, ठीक है। तो एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी का मतलब क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम, और फ्री बॉडी डायग्राम में उस बॉडी पर जो फोर्स लग रहे हैं वो निकालने हैं। तो सबसे पहले आपने यहां पर ये आपका, ये एक बॉडी, ये दूसरी बॉडी, ओके, ये आपकी 3 kg की, ये आपकी 6 kg की। तो सबसे पहले, अच्छा, ये स्ट्रिंग फर्स्ट है, ये स्ट्रिंग फर्स्ट है, ये स्ट्रिंग सेकंड है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब देखो हमेशा टेंशन क्या लगता है, अवे फ्रॉम द बॉडी, तो यहां पर टेंशन T1 इस तरफ, और देखो इस नीचे वाली बॉडी के कारण इस पर टेंशन T2 ऊपर की तरफ, क्योंकि अवे फ्रॉम द बॉडी। देखो जैसे मुझे यहां पर टेंशन निकालना पड़ेगा, यहां नीचे की तरफ लगेगा, यहां भी नीचे की तरफ लगेगा, उसकी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मुझे बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम, किसका, पहले डायग्राम किसका, पहले वाली फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 3 kg मास की बॉडी का। तो देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनता है कि जैसे ये मास है ना, इसको पॉइंट मास लगा दो। अब इस पर नीचे की तरफ क्या लग रहा है बच्चा, नीचे की तरफ आपका T2 टेंशन लग रहा है। देखो ये T2 लग रहा है, क्या लग रहा है, T2 टेंशन लग रहा है। तो T2 टेंशन आपकी कहां की तरफ लग रहा, नीचे की तरफ। और ऊपर की तरफ क्या लग रहा बच्चा, T1 टेंशन लग रहा, ऊपर की तरफ क्या लग रहा, T1 टेंशन लग रहा है। और जो 3 kg है वो भी कहां की तरफ है, नीचे की तरफ। 3 kg मास नीचे की तरफ लटक रहा है। एकदम क्लियर है बात, इसमें कोई डाउट है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये नीचे वाली बॉडी का एफबीडी बनाना है, नीचे वाली बॉडी का एफबीडी बनाओ। तो एफबीडी ऑफ, यहां पर लिख देता हूं, एफबीडी ऑफ किसका, 6 kg का,
तो देखो यहां पर 6 kg का एफबीडी बना है, नीचे की तरफ सिर्फ वेट लग रहा है, तो वेट कितना है बच्चा इसका 6 kg, यस एंड नो, नीचे की तरफ 6 kg, लेकिन ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, टेंशन T2 लग रहा है, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, टेंशन T2 लग रहा है, ऊपर की तरफ टेंशन T2 लग रहा है। एकदम क्लियर है बात, ये बात एकदम क्लियर है, ठीक है। अब क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इसका मतलब कि एफ नेट क्या होगा बच्चा, एफ नेट जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में है, तो एफ नेट क्या होगा, 0 होगा। तो एफ नेट 0 होगा, तो एक बार इस वाले के लिए कि ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर नीचे लगने वाला सेकंड वाले के लिए एफबीडी बनाएंगे, तो T2 बराबर क्या होगा, m इंटू जी, जो भी उसका मास है, तो T2 बराबर 6g, और g की वैल्यू सामान्य क्या लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो T2 टेंशन कितना आ गया, 6 इंटू 10, तो कितना हो गया बच्चा, 60 न्यूटन। एकदम क्लियर, 60 न्यूटन आपका T2 आ गया। अब आपको T1 निकालना है, अब आपको क्या निकालना है, T1, तो पहले वाले उससे देखो आप, फर्स्ट वाले उससे यहां पर ये, तो ये ऊपर लगने वाले फोर्स बराबर नीचे लगने वाले फोर्स, तो ऊपर कितना लग रहा था आपका, ऊपर लग रहा था आपका, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ऊपर लग रहा था आपका T1 बराबर नीचे कितना लग रहा, T2 प्लस उसका मास 3 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो बच्चा T1 बराबर T2 की वैल्यू यहां से रख दो, तो क्या 60 प्लस 3 इंटू जी क्या 10, तो T1 बराबर क्या हो गया, 60 प्लस 30 बराबर 90 न्यूटन, तो टेंशन क्या 90 न्यूटन आ गया पहले वाली रस्सी पर। तो देखो होना भी चाहिए ऐसा, देखो जरा फील करो, ये आपकी रिजिड सपोर्ट था, ये स्ट्रिंग वन था, ये एक मास था 3 kg का, ये 6 kg का मास था, ये 3 kg का मास था, तो देखो इस वाली रस्सी पर जो T1 है कुछ कितना है 90 न्यूटन, जबकि T2 कितना आया है, T2 आया 60 न्यूटन। तो देखो ऊपर वाली रस्सी पर टेंशन ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इस पर दो मास लटक रहे हैं, देखो 3 kg भी और 6 kg भी। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो, यस। तो इस पर टेंशन ज्यादा है और इस पर टेंशन कम है, क्योंकि इस पर केवल 6 kg ही मास लटक रहा है। तो इस तरीके से आप टेंशन के प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये किस में था बच्चा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में था, ये किस में था आपका, इक्विलिब्रियम कंडीशन में था, इसलिए एफ नेट इस बॉडी पर भी एफ नेट 0 होगा, इस बॉडी सेकंड बॉडी पर भी एफ नेट 0 होगा। ओके, आगे करते हैं क्वेश्चन, तो लेट्स यहां पर देखिए, ओके, तो नाउ वी कैन सॉल्व हियर कि दूसरा क्वेश्चन कि इफ बॉडी इज इक्विलिब्रियम देन फाइंड द टेंशन, इफ बॉडी इज इन equilibrium in given figure, in given figure, then find tension, okay, then find tension in both string, देन फाइंड टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग, और आपको फिगर दिया है यहाँ पर अच्छे से, ये आपका एक रिजिड सपोर्ट है, ये आपका एम मास की एक बॉडी है, यहाँ पर इसको एक दूसरे सपोर्ट से कर दिया, यहाँ से इसको इस तरीके से मिला दिया, जरा ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। ये एक रस्सी और ये 5 kg का मास है, ओके, और यहाँ पर ये जो एंगल दिया है ये 37 डिग्री का दिया है, ठीक है। तो बोला है कि देखो यहां पर इसने पहले ही दे दिया है कि यहां पर जो टेंशन है T2 है और यहां पर जो टेंशन है वो T1 है, तो बोला फाइंड द T1 एंड T2, T1 कितना है और T2 कितना है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चा, एकदम क्लियर है बात। तो देखो बच्चों कैसे सॉल्व करना है इसको, तो सबसे पहले मुझे बॉडी के क्या बनाने पड़ेंगे, एफबीडी बनाना पड़ेगा, किसी भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम
बनाना पड़ेगा। तो एफबीडी ऑफ 5 kg मास, एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 5 kg मास। देखो इसका एफबीडी बनाओ तो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। देखो एफबीडी बनाने के लिए इसको पॉइंट मान लेते हैं। इधर को लग रहा है T1, यस एंड नो बच्चा, कोई बात समझ में आ रही है। अच्छा इधर को क्या लग रहा था T2। अब देखो अगर ये 37 डिग्री है, यहां से मैं खींचूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा 37 डिग्री, क्योंकि दो तिरछी रेखा है ना, ये 37 है तो ये भी 37 होगा। तो यहां पर इसको मैं कंपोनेंट में डिसॉल्व करने वाला हूं और इसका मास 5g, mg कहां की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ। बस खत्म, एफबीडी है। तो यहां पर सॉल्व करो कि अब मुझे जो ये वाला T2 कंपोनेंट था जो कि यहां पर कितना बना रहा 37 बना है, इसको दो कंपोनेंट में डिसॉल्व करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। एक्सक्यूज मी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में क्या करना है बच्चा, उसको डिसॉल्व करना है। सही से बना लेता हूं यहां पर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में क्या करना है, उसको डिसॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, देखो जरा से, ये आपका T2 इधर को है, ये एंगल आपका 37 है, तो जिधर को एंगल होता है वो कॉस आता है, तो ये हो गया T2 कॉस 37 और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा T2 साइन 37। बस खत्म। अब ये बीच वाला गया, मतलब ये दरअसल कैसे आ गया, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये कितना है T2 साइन 37 और ऊपर वाला क्या है T2 कॉस 37। अब देखो और भी इस बॉडी में दो फोर्स थे, कौन कौन से, एक था T1 और एक था क्या बच्चा 5g नीचे की तरफ। बस अब क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो एफ एक्स 0 होगा, एफ वाई 0 होगा, मतलब बिकॉज बॉडी इज इक्विलिब्रियम। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि ये T1 है और ये क्या है mg 5g नीचे, बिकॉज बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो इसलिए एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है 0। और जब एफ नेट इज इक्वल टू 0 होता है तो जब when f net is equal to 0 तो then बच्चा क्या होता है एफ एक्स के भी 0 होंगे डायरेक्शन के फोर्स और एफ वाई डायरेक्शन के फोर्स भी 0 होंगे, मतलब लेफ्ट वाला फोर्स बराबर राइट वाला फोर्स होने वाला, मतलब कि T1 बराबर क्या आने वाला है T2 साइन 37 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1 आप वैल्यू रख लेंगे, और T2 cos 37 बराबर क्या होंगे 5g। दैट्स इट। अब आपको क्या करना है बच्चा, इसमें वैल्यू रखनी है। क्या रखना है बच्चा, वैल्यू रखनी है। ओके, कोई डाउट है इसमें, अब आपको क्या रखना है, इसमें वैल्यू रखनी है। अब मैं जानता हूं एक 37 वाला, 37 की वैल्यू आपको पता नहीं है, लेकिन एक फेमस ट्रायंगल है बच्चा, फेमस ट्रायंगल। अगर ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो बच्चों सबसे छोटी साइड 3 के सामने वाला एंगल होता 37 डिग्री, 4 के सामने वाला एंगल होता 53 डिग्री और 5 के सामने वाला एंगल होता 90 डिग्री। बस ये याद रखना, ये आपको क्या रखना है, याद रखना है, क्योंकि जब आप कोई कंपटीशन एग्जाम दोगे तो ये ट्रायंगल स्टैंडर्ड ट्रायंगल होता है, तो आईआईटी वालों का या जेई मेंस नीट में, तो इसको आपको याद रखना है। तो देखो यहां से साइन 37 बराबर कितना होगा, साइन 37 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 3 और बाई 5। ओके, अच्छा cos 37 कितना होगा बच्चा, यहां से cos 37 डिग्री बराबर कितना होगा, cos 37 डिग्री बराबर आधार मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4 अपॉन 5। बस खत्म, वैल्यू रखनी है आप। अब देखो यहां पर वैल्यू रखो पहले सेकंड वाले में, इक्वेशन नंबर सेकंड कर देते हैं इसको। इक्वेशन नंबर सेकंड में आप cos 37 की वैल्यू रखोगे तो कितना होगा T2 इंटू cos 37 क्या है 4/5 बराबर 5, जी को लग दो 10, तो T2 बराबर कितना हो गया बच्चा 5 गुणा 10 गुणा 5 और बटे 4। तो ये क्या हो गया 5 पंजे 25, 25 250, 5 पंजे 25 250 बटे 4, तो 4 छक्के 24, 4 दूना 8, 4 छक्के 24, 1 4 दूना 8 और 2 बचा 4 पंजे 20, 62.5 न्यूटन। टेंशन T2 कितना आ रहा, 62.5, 62.4 न्यूटन।
क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो बच्चों? हाँ, तो ये क्या आ गया 62.5 न्यूटन आपका टेंशन T2 आ गया। अब टेंशन T2 की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, तो T1 कितना हो जाएगा? तो यहां पर कर देता हूं मैं, T1 बराबर हो जाएगा, यहाँ ऑल दो ये करेगा नहीं, यहां पर कर लेता हूं मैं। T1 बराबर, ओह चलो आगे ही कर देता हूं। T1 बराबर क्या बोला उसने? T2 साइन 37। तो T1 बराबर T2 कितना है 62.5 और साइन 37 की वैल्यू कितनी है 3/5। 3/5 यहाँ देखो 3/5 साइन 37 की वैल्यू कितनी है 3/5। तो यहाँ पर सॉल्व करके आप इसको T1 ये 5 एकम 5 0 5 एकम 5 और 5 दूना 10 5 एकम 5 5 दूना 10 2 बच गया तो 5 पंजे 25 गुणा गया 3 न्यूटन जो भी आ रहा है। तो कितना हो गया 3 5 जा 15 3 2 जा 6 एंड 7 3 1 जा 3 तो 37.5 न्यूटन। तो ये टेंशन T1 आ गया। यस एंड नो बच्चा। तो इस तरीके से इसके प्रश्न क्या करने हैं बच्चा, सॉल्व करने हैं, जो आसानी से क्या हो जाते हैं सॉल्व हो जाते हैं। जो प्रश्न आसानी से क्या हो जाते हैं सॉल्व होते हैं। लेकिन आपको ये प्रश्न आने चाहिए। अगर आप इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे तो आप आराम से इनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है इसमें प्रयास करना है। जैसे एक प्रश्न और करते हैं इसमें, ध्यान से देखो, खूबसूरत सा प्रश्न है, अगर आप कर पाओगे तो वेरी गुड। ठीक है, कि फाइंड टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग। ये अभी न्यूटन फर्स्ट लॉ पर क्वेश्चन हो रहे हैं, इन बोथ स्ट्रिंग, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ठीक है, फाइंड टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग और आप स्ट्रिंग इन गिवन फिगर, गिवन फिगर। ओके, तो यहां पर देखिए जरा, ये एक रिजिड सपोर्ट है। ओके, यहां पर एक बॉडी है m मास की। ओके, इसको एक इस तरीके से और एक इस तरीके से जोड़ दिया है दो रस्सियों से। ठीक है, ये T2 दिया है और इसमें T1 दिया है, ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। हाँ, इसमें खास बात क्या है कि ये एंगल दे दिया 30 डिग्री का और ये वाला एंगल दे दिया 60 डिग्री का। ठीक है, और इसका जो मास है, इसका मास है √2 kg। ओके, अब इसने बोला T1 और T2 फाइंड आउट करो। क्या करो, T1 और T2 फाइंड आउट करो। अगर बॉडी किसमें है इक्विलिब्रियम में है, बॉडी किसमें है बच्चा इक्विलिब्रियम में है, तो कह रहे हैं कि T1 और T2 क्या करो फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आसान तरीके से किया जाता है बच्चों। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इसका। तो सॉल्यूशन, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होगी। फ्री बॉडी FBD ऑफ √2 kg। तो देखो क्या लेते हैं, बिंदु, एक बिंदु लेते हैं, पॉइंट लेते हैं, नीचे mg आएगा, मतलब √2 इंटू जी नीचे की तरफ लग रहा। देखो इधर की तरफ क्या लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है T1 और ये कितना है बच्चा 60 डिग्री। इसके दो कंपोनेंट डिसॉल्व कर दो, जिधर को 60 है तो इधर क्या आएगा T1 cos 60 डिग्री। अच्छा आगे वाले में करेंगे, आगे करेंगे वरना तुम कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो लेट्स इसके, और दूसरा फोर्स क्या लग रहा है इसमें T2 भी लग रहा है इस तरफ को, और ये कितना है बच्चा 30 डिग्री। अब इसको कंपोनेंट में डिसॉल्व करो तो देखो यहां पर √2g तो सेम रहेगा, लेकिन इधर को क्या आएगा इस T1 का T1 cos 60 डिग्री और ऊपर क्या आएगा T1 sin 60 डिग्री। उसी प्रकार ये इधर को थीटा है तो इधर को क्या आएगा T2 cos 30 डिग्री और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा बच्चा T2 sin 30 डिग्री। ओहो हो, इधर जगह नहीं हो रही है तो मैं इधर लिख लेता हूं T1 sin 30, सॉरी T2 sin 30 डिग्री, इधर लिख लेता हूं मैं
T2 साइन 30 डिग्री, बस खत्म। अब क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर लगने वाले फोर्स बराबर नीचे लगने वाले फोर्स, लेफ्ट लगने वाले फोर्स बराबर राइट लगने वाले फोर्स, मतलब एफ वाई वैक्टर इज इक्वल टू 0, एफ एक्स वैक्टर इज इक्वल टू 0। तो भाई यहां पर ये एक क्वेश्चन कि T2 cos 30 बराबर T1 sin 30। ओके, फिर मुझे एक पेज लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर मुझे लेने पड़ेंगे पेज। ओके, तो मैंने यहाँ पर पेज ले लिया है और देखो देखो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे ही सॉल्व होंगे बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा आपको कि T2 cos 30 बराबर T1 cos 60, T2 cos 30 डिग्री बराबर T1 cos 60 डिग्री। तो T2 cos 30 की वैल्यू कितनी होती बच्चों, √3/2 इज इक्वल टू T1 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो 2 से 2 मर गया, तो यहां से T1 बराबर क्या आ गया, T2 √3। चाहो तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 लिख दो या मत लिखो, तुम्हारी मर्जी। और दूसरी वाली इक्वेशन क्या थी, देखो दूसरी वाली इक्वेशन T2 sin 30 T1 sin 60, T2 sin 30 प्लस T1 sin 60, ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर नीचे लगने वाला फोर्स √2 इंटू जी क्या है, 10 है। तो देखो T2 को चाहो तो आप T1 को चेंज करके T2 निकाल दो। तो मैं यहाँ क्या कर देता हूं कि इसको T1 की जगह पर ये रख दूंगा, तो क्या होगा T2 sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस T1 की जगह क्या रख दूं मैं, T2 √3 और sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इज इक्वल टू 10√2। अब देखो क्या किया क्या सर आपने, बच्चा मैंने कुछ नहीं किया, इसकी वैल्यू जो ये है ये उठा के यहां पर रख दी T1 की जगह। अब देखो क्या होने वाला है कि ये क्या होने वाला, T2/2 प्लस √3 T2/2 बराबर 10√2। इन दोनों से एलसीएम ले लो तो T2 3 और ये क्या 4, T2/2 इज इक्वल टू 10√2, 2 दूना 4, तो ये कितना हो गया 2T2/10√2। तो T2 बराबर क्या हो गया 10√2/2, और 2 को क्या लिख सकता हूं मैं, √2 इंटू √2। भाई कैलकुलेशन देख लेना कहीं पर कुछ गड़बड़ ना हुई हो, हाँ ठीक है। तो लेट्स 10√2, और इसको √2 इंटू √2 लिख सकता हूं ना, तो एक √2 से एक √2 काट गया तो 10/√2। तो टेंशन T2 क्या आ रहा है, 10/√2। कहीं पर कुछ गड़बड़ हुआ है एक बार देख सकते हो आप, अदरवाइज ठीक है। ओके, एक बार देख लेना। ओके, इस तरीके से क्या किया हमने, T2 ठीक है, sin 30 1/2 होता है sin 30 प्लस T1 को T2 √3 और sin 60 की वैल्यू √3/2, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू 10√2। ओके ठीक है, यहाँ पर एलसीएम ले लिया T2/2, यहाँ पर T2 √3 3/2 और ये 10, दोनों का एलसीएम 3 और 1 4, तो ठीक है। ओके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब T1 निकालना आपको, T1 यहाँ पर वैल्यू रख दो, T2 √3, T2 कितना आ गया 10/√2 और ये √3, तो क्या हो गया 10√3/2 न्यूटन। ओके, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए बच्चों। और इस तरीके से आप इन प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं बच्चा, ठीक है। और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ स्टडी होती है सेल्फ स्टडी, उसको पढ़ते रहे, खुश रहे, आनंदित रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।